सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सत्य क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है, एक्चुअल में ये दुनिया कैसी है। तो कबीर साहब कहते हैं, यहो ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये कैसा संसार है? सेमल फूल के जैसा। सेमल का फूल कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है, लाल रंग का होता है, देखने में मोहक आकर्षक होता है। तो ऐसे ये दुनिया भी देखने में बहुत सुंदर है, मोहक है, आकर्षक है, और जो जो इस दुनिया को देखता है मोहित हो जाता है। मोहन मोहिनी की दुनिया है, यहाँ मोहन भी रहते हैं, मोहिनी भी रहती है, और लोग मोहित हो जाते हैं। सेमल फूल का उदाहरण दिया है। सेमल के फूल का उदाहरण क्यों दिया कबीर साहब ने? क्योंकि सेमल के फूल की सुंदरता को देख करके शुआ पंछी, तोता पंछी मन में सोचता है कि सेमल का फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। परंतु याद रखना, वह सुंदरता का रिश्ता आंतरिक सुंदरता से नहीं होता है। कई बार लोगों की बातें तो अच्छी होती हैं लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। कई बार देखा जाता है लोग ऊंचे ऊंचे ज्ञान की बातें करते लेकिन आचरण ठीक नहीं होता। कितने लोगों को देखा जाता है बहुत जल्दी से दोस्ती बनाते हैं और बहुत जल्दी से दोस्ती तोड़कर दुश्मनी बना लेते हैं। और कितने लोग बाहर से तुम्हारी प्रशंसा बहुत करते हैं लेकिन भीतर से तुमको काटते रहते हैं। परोक्षे कार्य हंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। प्रत्यक्ष तुम्हारे मुख पर तुम्हारे गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, और पीछे से चुपके चुपके तुम्हारे सब कार्यों को बिगाड़ते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। और कभी कभी मनुष्य का मकान देखने में बहुत सुंदर है लेकिन मकान के अंदर रहने वाले लोग सुंदर नहीं। कितने लोगों का शरीर बहुत सुंदर है, चेहरा सुंदर, पर चरित्र सुंदर नहीं। कितने लोगों के द्वार पर लिखा होता है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। हमारे वेद ऋषियों ने, श्वेता श्वेतोसर उपनिषद के ऋषि ने कहा है, अतिथि देवो भव। वो प्राचीन समय के गृहस्थ आश्रमों में के द्वार पर लिखा होता था, अतिथि देवो भव। आश्रमों में लिखा होता था, आचार्य देवो भव। पुत्र अपने पिता की पूजा के लिए लिखता था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हंस लोगों के घर में मातृ देवो भव का मंत्र नहीं मिलेगा, पितृ देवो भव का मंत्र नहीं मिलेगा, अतिथि देवो भव का मंत्र नहीं मिलेगा। लिखा है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ गए, पहुंचते ही कुत्ता जोर से भौंका। वे ठिठक गए, रुक गए।
बोले भाई साहब कुत्ते को रोकिए, ये काटता तो नहीं है, ये बहुत जोर भौंक रहा है, मुझे डर लग रहा है, आप रोकिए। तो उनके मित्र ने कहा आप चिंता मत कीजिए, चलते चले आइए। अरे बोले ये तो लग रहा काट लेगा। बोले यही तो पहचान करनी है, अभी कल ही तो इस कुत्ते को खरीद कर लाया हूँ, अभी ये पता नहीं काटेगा कि नहीं काटेगा, आपके ऊपर परीक्षा हो जाएगी, आप आगे बढ़िए, यदि आपकी टांग में काटता है तो समझ लो कुत्ते के पैसे की कीमत अदा हो गई। अतिथि का सत्कार काटने वाले कुत्ते से हो रहा है, और ये कुत्ते, अभी तो कुत्तों ने भी भौंकना कम कर दिया। एक स्त्री ने अपने पति से कहा कहाँ जा रहे हो? तो पति ने कहा कि एक कुत्ता लेने जा रहा हूँ, कम से कम रात में रहेगा, भौंकेगा, कोई अपरिचित आएगा तो भौंकेगा, कुत्ता खरीद लाता हूँ। तो पत्नी ने कहा कुत्ता खरीद कर क्या करोगे? बोले क्यों नहीं लाऊंगा कुत्ता, अच्छा रहेगा कुत्ता। तो पत्नी ने कहा तुम तो हो ना। तो पति बोला मैं क्या कुत्ता हूँ? बोले इसमें क्या कोई संदेह है, दिन भर भौंकते रहते। दिन भर भौंकते रहते हो। पति हंसने लगा। पत्नी ने कहा कि अपना कुत्तापना छोड़ो, यहाँ कुत्ते कुतिया की जरूरत नहीं है। कितने घरों में लोग कहते हैं हमारे घर में कोई अला बला कर दिया है, कोई पड़ोसी ने मंत्र जंतर कर दिया है, कोई कुछ प्रभाव डाल दिया है, कुछ है हमारे घर में, हमारे घर में कुछ बाधा बला है। क्या है तुम्हारे घर में? बोले भूत प्रेत का प्रभाव दिखाई देता है, चुड़ैल का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी चुड़ैल है? तुम्हारी माँ मर गई है, वही तो मरकर चुड़ैल हुई है, तुम्हारा बाप मरकर भूत बना है, तुम्हारे दादाजी बूढ़े भूत हैं, तुम्हारी दादी बूढ़ी चुड़ैल है, मरघट में सब धुंध मचा रहे हैं। ये मर करके भूत चुड़ैल हुए हों या न हुए हों, लेकिन कितने घरों में दादाजी जिंदा में ही भूत बने हैं। दादी जो इतनी बड़ी चुड़ैल है जिसको पकड़ ले छोड़ती ही नहीं। कहाँ भूत प्रेत चुड़ैल की कल्पना कर रहे हो? मनुष्य की जब मृत्यु होती है, शरीर दफन कफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है, बीच में तीसरी कौन सी चीज है शेष जो भूत प्रेत चुड़ैल बन जाती है? भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, बीते हुए का अर्थ होता अतीत, अतीत का अर्थ होता व्यतीत, व्यतीत का अर्थ होता है पास्ट, पास्ट का अर्थ होता है जो पहले था अब नहीं है। जैसे जो सरपंच पहले था अब नहीं है उसको भूतपूर्व सरपंच कहते हैं। भूतपूर्व का अर्थ ये नहीं भूत प्रेत हो गया, भूतपूर्व का मतलब है पहले था अब नहीं है, उसको भूतपूर्व कहते हैं। चुड़ैल किसे कहते हैं? जो पहले थी स्त्री अब नहीं है, मर गई है, उसको चुड़ैल बोलते हैं। और कौन चुड़ैल है? भूत प्रेत की कोई योनि नहीं होती, चुड़ैल की कोई योनि नहीं होती। यदि भूत प्रेत चुड़ैल की योनि होती तो इतना बड़ा समागम हो रहा है, अपने अपने घर के सभी भूतों को चुड़ैलों को निमंत्रण दे देते, आ जाओ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा आठपारा में, हम लोग सत्संग करा रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, सब भूतों मिलकर दर्शन कर लो, तर जाओगे, चुड़ैलों आकर पैर छू लो, तर जाओगी। तुम्हारे घर में शादी विवाह हो, मरघट पर जा कर के भूत प्रेतों को चुड़ैलों को न्योता दे दो कि सब आ जाओ, कम से कम भोजन तो बनाओ, आकर पूड़ी खीर,
खाम भूत बनकर वहाँ रह रहे हो मरघट में, घर में कुछ काम कर जाओ। और कितने लोग झूठ बोलने वाले ऐसे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी भूत बन गए, मैं सवेरे खेत में जुताई करने गया, पिताजी मिल गए और मुझसे बोले बेटा तुम थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, लाओ 2 घंटे हम हल चला देते हैं, तुम घर में जाओ कुछ नाश्ता करके आ जाओ। मैं नाश्ता करने आया और पिताजी ने 2 घंटे हल चलाया और आधा खेत जोत डाला, और जब मैं गया तो पिताजी ने कहा बेटा अब तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। मेरे बाप भूत बन गए, भूत बनकर भी अपने पुत्र को मदद कर रहे। कितने बढ़िया बाप हैं, जिंदा थे तो भी मदद करते थे और मर गए तो भी मदद कर रहे, भूत बनकर भी काम कर रहे। अगर भूत प्रेत होते तो हिंदुस्तान के सभी भूतों को, चुड़ैलों को, प्रेतों को पाकिस्तान बॉर्डर पर मिलिट्री में भर्ती करके खड़ा कर दिया जाता और चाहे जितना मार काट हो भूत लोग सब भिड़े रहते, कौन है भूत कौन है प्रेत। कितनी झूठी बातें हैं। हिंदुस्तान में तो कितने वर्षों से कितने भूत प्रेत चुड़ैल इकट्ठी हुई होंगी, और पूरे हिंदुस्तान की चुड़ैलें पाकिस्तान बॉर्डर भेज दो, चाइना बॉर्डर भेज दो, अभी सीरिया इजराइल का युद्ध हो रहा वहाँ भेज दो। विश्व में जहाँ युद्ध हो हिंदुस्तान के भूत प्रेत चले जाएं, आदमी क्यों लड़े मरे। और फिर हिंदुस्तान की चुड़ैल क्या पूछना है, जिंदा में जिसको पकड़ लेती उसको तो नहीं छोड़ती है, फिर चुड़ैल बन गई तब तो बिल्कुल जकड़ लेंगी, पाकिस्तान को ऐंठ देंगी जाकर। पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में भी बड़ी मजेदार बात लिखी है कि महावीर का नाम ले लो, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ लोग बड़ी स्पीड से करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित सीता, हाथ वज्र ध्वजा। मैंने एक आदमी से पूछा इतना जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? बोले जल्दी नहीं पढ़। क्यों नहीं पढ़ूंगा जल्दी जल्दी? बोले मरघट पर जब निकलता हूँ तब हनुमान चालीसा की याद करता हूँ, रात में सोते समय भूत प्रेत दिखाई देते तब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा इतनी स्पीड से क्यों पढ़ते हो? बोले स्पीड से इसलिए पढ़ता हूँ, एक चौपाई के बीच में दूसरी चौपाई के बीच में जो जगह बचेगी उसमें भूत घुस जाएगा, इसलिए स्पीड से पढ़ते हैं। क्या लोग नाटक बना रहे हैं। हनुमान चालीसा से भूत प्रेत भगाने का क्या उसमें मंत्र है? और हनुमान चालीसा में बहुत अच्छी बात लिखी, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। एक सज्जन से मैंने कहा कि तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो? बोले मैं नहीं करता हूँ। बजरंग बली के मंदिर में जाते हो? बिल्कुल नहीं जाता हूँ। तो महावीर का नाम याद करते हो? बोले कतई नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं करते हो? बोले जो बुद्धिहीन होते वही उनका सुमिरन करते, मैं बुद्धिहीन हूँ नहीं। हमने कहा ये कहाँ से सिद्ध कर रहे हो? तो उसने कहा कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, जो बुद्धिहीन है वह पवन कुमार को सुमिरे। तो मैं तो बुद्धिहीन हूँ नहीं। तो मैंने कहा फिर किसको सुमिरन करते हो? बोले मैं तो बस गुरु का सत्संग सुनता हूँ, बाकी सुमिरन उमिरन कोई नहीं करता। आज मेरे से एक सज्जन पूछने आए किसका ध्यान करूं? गुरु मंत्र तो आपसे ले लिया हूं। तो मैंने कहा गुरु मंत्र ले लिया तो गुरु का ध्यान कर लो। बोले और तमाम देवी देवता का ध्यान पहले से करता था उनका? तो मैंने कहा उनका बहुत ध्यान कर चुके, अब उन्हीं को सोने तो थोड़ा आराम करने दो, अब मेरा नंबर लगाओ। ध्यान किसका करना चाहिए याद रखना, ध्यान उसका करो जिसका ध्यान करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ध्यान उसका करो जिसका ध्यान करने से मन का क्रोध ठंडा होता है, लोभ लालच कम हो जाता है। जिनका ध्यान करने से गंदी आदतें छूटने लग जाती हैं, जिनका आस्मरण करने से जन्म मरण का चक्रव्यूह खत्म होने लग जाता है, और जिनका ध्यान करने से
दुनियादारी का भोग विलास का ध्यान हटने लग जाता है। ऐसे महान पुरुषों का ध्यान करना चाहिए, उनका ध्यान ही तुम्हारे जीवन को धन्य बना देता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भव सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान दो प्रकार का होता है, या तो किसी संसार के भोग विलास का तुम ध्यान करोगे, और भोग विलास का ध्यान करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ध्यान आता रहता है, ऑटोमेटिक ध्यान आता रहता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मन में बड़े गलत गलत विचार आ रहे हैं, तो उनसे पूछता हूँ क्या गलत विचार आ रहे हैं, तो कहते गलत विचार आ रहे हैं। और क्या गलत विचार आ रहे हैं? बिल्कुल इज्जत ले डालोगे क्या? इतने में समझते क्यों नहीं हो? बता दिए गलत विचार आ रहे हैं। जितने विद्यार्थी मुझको मिलते हैं कहते पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मैं पूछता हूँ मन कहाँ लगता है, तो फिर कुछ नहीं बोलते। आखिर मन कहीं तो लगता होगा। कबीर मन तो ये कहे चाहे जहाँ लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। एक मन है, इसको चाहे जहाँ लगा दो। यदि सत्संग में लगा दोगे इस मन को तो कुसंग से बच जाओगे, भक्ति में लगा दोगे तो संसार के भोग विलास से बच जाओगे, यदि गुरु के ध्यान में लगा दोगे तो हीरो हीरोइन वेश्याओं के ध्यान से बच जाओगे, यदि उपासना में लगा दोगे मन को तो वासना से बच जाओगे, और यदि इस मन को गुरु जी के चिंतन में लगा दोगे तो दुनिया की चिंता से भी बच जाओगे। गुरु जी का भी चिंतन कर लिया करो, कभी कभी उनकी याद कर लिया करो, कभी कभी उनके सपने भी देख लिया करो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको गुरु का सपना कभी कभी दिखाई दिया है। सत्संग पंडाल का सपना, प्रवचन का सपना, व्यास गादी का सपना, दान करते हुए सपना, आरती करते हुए सपना, गुरु का स्वागत करते हुए सपना, शोभा यात्रा निकालते हुए सपना। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सपना देखा है? जरा हाथ उठाकर बताइए। सपना कम से कम 1000 लोगों ने सपना देखा है गुरु का, सत्संग का, मंडप का। बाकी लोगों ने सपना देखा ही नहीं। ऐसा सोते हैं कुंभकर्ण की नींद, सपना उपना भी सब निकल गया। कितने लोग अंधाधुंध सोते हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। कोई सपना अपना आता नहीं, लेकिन सपने का प्रभाव होता है। जब ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा था, माँ तुम गरीब क्यों हो, छोटी रानी अमीर क्यों है? ध्रुव की माँ सुनीति ने कहा था, बेटा सपने दान दीन कछु नहीं। मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया है, जागृत अवस्था में तो दिया ही नहीं है, लेकिन स्वप्न में भी नहीं दिया है। क्या सपने में भी दान दिया जाता है? हाँ, स्वप्न में भी दान दिया जाता है। स्वप्न में मीठा भी खाया जाता है। अभी यहाँ पर मीठा की दुकानें लगी हैं, जलेबी, समोसा, चना, टमाटर सब बिक रहा है। कोई कोई दुकानदार का थोड़ा थोड़ा बिका है, कोई कोई का नहीं बिका है। कोई कोई दुकानदार उदास हो गया दिन भर बैठे बैठे। मैंने एक दुकानदार से पूछवाया कि पूछो कुछ बिका कि नहीं बिका। वो कोने पर है इस गेट तरफ जहाँ से मेरी गाड़ी चढ़ती। बोला कुछ नहीं बिका है। उसका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। जब मैं आता जाता हूँ तो हाथ जोड़ता था, नमस्कार करता था, दयालु कुछ दया बनाए रखना। और दयालु की दया नहीं हुई, कुछ बिका ही नहीं। उदासी आ गई, दुख हो गया। मैं निवेदन करूँगा, यहाँ जितनी दुकानें हैं सभी दुकानों पर सत्संग छूटने के बाद जा कर के एक एक समोसा खा लेना, जलेबी खा लेना, चाट पकौड़ी खा लेना, और कुछ न बचे तो दुकान को फिर खा लेना, लेकिन दुकानदार को छोड़ देना।
थोड़ा उन गरीबों पर भी दया करो। चना टमाटर खा लो, पकौड़ी कचौड़ी खा लो, थोड़ा बिक जाएगा बेचारों का, अच्छा लगेगा। सभी दुकानों का सफाया कर दो। कल नया आइटम आ जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खा भी लेना चाहिए। कोई पूछेगा गुरु जी के सत्संग में गए थे, वहाँ क्या मिला? तो बता देना सत्संग मिला और वहाँ समोसा भी खाने को मिला, और भंडारे में दाल चावल सब्जी पूड़ी भी मिली, बड़ा आनंद आया। गरीबों पर भी दया करो। जो फुटपाथ पर बैठे हुए सब्जी बेच रहे हैं उनसे सब्जी खरीद लिया करो। जो सड़क किनारे ठेला लगा करके छोटे मोटे कपड़े बेच रहे हैं उनसे थोड़े कभी कभी कपड़े खरीद लिया करो। और जो दुकानदार बहुत उदास खड़े हों, मूंगफली बेच रहे हों, उनको 10 रुपये इनाम दे दिया करो, 20 रुपये प्रोत्साहित कर दिया करो। किसी के मन की उदासी को दूर करना भी बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। और कितनी ही गरीबी हो लेकिन दूसरों को सहयोग करने की भावना रखा करो। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते उपजायते, संगात संजायते, कामः कामात् क्रोधो विजायते। जो विषयों का निरंतर ध्यान करता है उसके अंदर विषयों को भोगने की कामना पैदा हो जाती है, विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। उस कामना में जब बाधा पड़ती है तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के कारण क्रोधात् भवति सम्मोहः, उसका मन सम्मोहित हो जाता है, विमूढ़ हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और सम्मूढ़ होने के कारण उसकी स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति भ्रंश होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से उसका पतन हो जाता है। जैसे आपके पास में 1 किलो सरसों है, कमरे में बिस्तर बिछा हुआ है, गद्दा बिछा है, रजाई बिछी है, नीचे दरी बिछी हुई, कालीन बिछी हुई है, और 1 किलो सरसों की पोटली खुल जाएगा और पूरे कमरे में वो सरसों फैल जाएगा। फिर उस सरसों के दानों को इकट्ठा करना, बीन करके एकत्र करना जैसे एक कठिन कार्य हो जाता है, ऐसे ही संसार में आपकी इंद्रियां जब बिखर जाती हैं, इधर उधर भागती हैं, चंचलता करती हैं, तब उन इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है, उनको एकाग्र करना कठिन हो जाता है। इसलिए गुरु का ध्यान करने से, महान पुरुषों का ध्यान करने से ये चंचल मन जल्दी एकाग्र होता है। गुरु का फोटो लगाना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है। सीतापुर जिले में एक विद्यार्थी पढ़ता था, वो मेरे पास में आया, बोला IAS परीक्षा का कंपटीशन दे रहा हूँ, सब बैठे रहो, कोई उठो मत, दोनों IAS बना दूंगा, कलेक्टर हो जाओगे, बैठ जा। कलेक्टर वहाँ का बलट्टर बनने जा रहा है, कहाँ कूद कूद के भाग रहे हैं हनुमान जी, ये सब कार्यकर्ता है। तो उसने कहा गुरुदेव मन डाइवर्ट हो चुका है। तो हमने कहा किधर को डाइवर्ट हुआ है? बोला लखनऊ में जिनके मकान में किराए से रहता था उन्हीं की लड़की में डाइवर्ट हुआ। तो हमने कहा फिर IAS कैसे बनोगे, कलेक्टर कैसे बनोगे, क्योंकि लड़की में मन डाइवर्ट हुआ। तो बोला आपके पास इसीलिए आया हूँ, कुछ ऐसा ज्ञान दो उससे मन हट जाएगा। तो मैंने कहा तेरा ही मन उधर आकर्षित हुआ कि लड़की का मन तेरे तरफ आकर्षित हुआ? बोलो दोनों का हो गया। तो हमने कहा तब चिंता की बात ही नहीं, दोनों पति पत्नी बन जाओ। बोले तो कलेक्टर कैसे बनूंगा? मैंने कहा मारो गोली कलेक्टर के,
बनो पत पत्नी, जय बजरंग बली, खोलो नई गली। बोला बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने कहा तो आकर्षित क्यों होते हो? बोला तुम कुछ उपाय करो। तो मैंने उसको 1-1.5 घंटे तक कमरे में समझाया कि किसी के रूप सौंदर्य में कुछ नहीं है बेटा। आज जो सुंदर रूप चेहरे का दिखाई देता है वो चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, 20 साल के बाद वो सुंदरता विदाई ले लेती है और उसके मुखमंडल के ऊपर कोई तेज और चमक नहीं रह जाती। जिस मुखमंडल को देख करके, जिन बालों को देख करके, जिन गालों को देख करके तुम मोहित हो करके अपनी जिंदगी का रास्ता बदल देते हो, चरित्र को खो देते हो, मान सम्मान को खत्म कर देते हो, एक दिन वह सुंदरता, वो चमक दमक भी खत्म हो जाती है। जिसके पीछे जिंदगी बिगाड़ दिया वो भी एक दिन बिगड़ने वाली चीज है। इसकी लड़कियों को भी कहीं किसी लड़के में आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये चाहे जितनी टाइट जीन्स की पैंट पहनने दो इसको, तुम उससे ज्यादा टाइट रहो, उधर आकर्षित ही मत हो। और लड़कों को भी मैं कहूंगा किसी लड़की में आकर्षित मत हो, चाहे जितने ये बाल इधर उधर लटकाए, काटे पीटे, गुल्लम गुल्लू बनाए, चाहे इधर उधर को। इन बालों में क्या रखा है, गालों में क्या रखा है? कुछ नहीं। तुम्हारे पास भी बाल है, तुम्हारे पास भी गाल है, तुम्हारे पास भी ओंठे हैं। शीशा में देख लिया करो अपने बाल, अपने गाल, अपनी ओंठे, अपने दांत देख लो। दूसरे के लफड़े में फंसना ही नहीं है। अपनी जिंदगी में अगर किसी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो किसी विषय वासना में आकर्षित नहीं होना चाहिए, किसी लड़की की तरफ, किसी लड़के की तरफ खींचना नहीं चाहिए। याद रखना, दुनिया के अंदर ये सबसे खतरनाक चीज है। जवानी में प्रवेश होते ही मनुष्य का मन वासना से झकझोर जाता है और वो लड़का लड़की को, लड़की लड़के की ओर खिंच जाती है, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य सब अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इस आकर्षण से बचने की कोशिश करें। पहली बार इतना जबरदस्त सुनाया है, सुनाऊं कि न सुनाऊं? हैं? जोर से बोलो। अब सुनाने से क्या फायदा, तुम पहले से फंस चुके हो। अभी भी फायदा है, दूसरे में नहीं फंसोगे, एक ही में रहोगे। इसलिए गृहस्थ आदमी को भी प्रवचन सुनना चाहिए। अन्यथा जिस स्त्री के साथ में तुमने शादी किया है, जिसको पत्नी बनाया है, जिसको श्रीमती मैडम कहते हो, जिसको तुम हस्बैंड कहती हो, जिसको पति देव कहते हो, याद रखना वो पति तो पति रहेगा ही, पत्नी तो पत्नी रहेगी ही, लेकिन उपपत्नी और उपपति भी पैदा हो जाते हैं। अगर सावधान नहीं रहोगे तो सेकंड हैंड पत्नी और मिल जाएगी और सेकंड हैंड पति मिल जाएगा। पूरा बर्बादी के किनारे पर पहुंच जाओगे। अब कुछ नहीं रखा है, इसलिए एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का नियम पालन करो। मंगल व्रत, बृहस्पति व्रत, शनि व्रत, सोमवार व्रत, हनुमान जी का व्रत, शंकर जी का व्रत, दुर्गा व्रत, ये व्रत वो व्रत, कौन व्रत, जौन व्रत, तौन व्रत। सभी व्रत का बाप है एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत। ये इतना बड़ा व्रत है, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे एक पत्नी व्रत में, एक पति व्रत में गृहस्थ का धर्म समा जाता है। इसलिए इस व्रत का पालन करिए। साधु के लिए ब्रह्मचर्य व्रत, साधु को लफंगा नहीं होना चाहिए, स्त्री लड़कियों की तरफ लुप 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 नहीं करना चाहिए, उधर आकर्षित नहीं होना चाहिए, अकेले कमर में बिठा के ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए। अरे कितना साधु, इतना मेहर खुल्ला है, इतना लफंगा है, अकेले लेडीज को बिठा करके अंदर कमरे के अंदर कहता अंदर सबसे सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम अंदरम। वो अंदर बैठा बंदर, दमादम मस्त कलंदर, पागल कहीं का, क्या ब्रह्म ज्ञान दे रहा? मत दे ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान देने वाले जो अंदर ब्रह्म ज्ञान ज्यादा देते हैं वे फिर जेल के अंदर में रहते हैं, वहीं ब्रह्म ज्ञान चलता रहता। इसलिए इसमें भी मत फंसो। अंदर अंदर क्या कर रहे हो वहां, खुदर बुदर।
धन्य हो धन्य हो, कैसा साधु ढूंढ कर लाए हो खतरनाक, पूरा तहलका मचा रखा है। साधु संत की रहनी भी ठीक होना चाहिए, बहुत सौभाग्य की बात है। साधु का स्थान भगवान से बड़ा होता है, साधु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। भगवान भी साधु से छोटा होता है। साधु यानी बहुत ऊंचा क्लास है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज ज्ञान। जितना ज़्यादा बेहोशी होगी, जितना ज़्यादा मदमत्त होगे आप, उतना ज़्यादा दुनिया में आकर्षित होते जाओगे। शराब केवल बोतलों में नहीं होती है, शराब आपकी आँखों में भी होती है, शराब आपकी बातों में भी होती है। जो भी आपको उन्मत्त कर दे, मदमत्त कर दे, वो शराब है। अगर तिरछी नज़र से देख करके कोई तुमको मदमत्त करता है, समझ लो शराब पिला रहा है। आँखों से भी शराब पिला दी जाती है। ऐसी नज़रें, तिरछी नज़रें, पैनी नज़रें, इसलिए कहते हैं डंडे का मारा बच सकता है, लेकिन आँख का मारा नहीं बच सकता है। हिंदुस्तान में आँख भी मारी जाती है। वह ऐसा लोगों ने आँख मारी है कि आँख रहते हुए अंधे हो गए लोग, आँख की मार से घायल हो गए लोग। किसी को आँख मत मारो। कौन हल्ला मचा रहा है? कौन है? आशीष, बोलना मत बेटा, ऐसे बिना बोले शांत करो, तुम बोलो मत। ये तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगी महिलाएं, ये तो हमको प्रवचन सुनाने आती, ये ज़्यादा सुनने नहीं आती, थोड़ा थोड़ा हमको सुना जाती और बता जाती हैं कि तुम ही थोड़े वक्ता हो, तुम वक्ता हो, मैं बकता हूँ। हाँ, मामूली मामला थोड़े है, ये तो चुपचाप बैठे, यही बहुत है। ये तो मैं हंसने वाला सुनाता हूँ तो थोड़ा ये चुप होते, अन्यथा इनकी खिचड़ी पकना शुरू होगी तो कोई प्रवचन होगा ही नहीं। ध्यान एकाग्र करो, सुनते जाओ। साहिब बंदगी क्या सुना रहा था मैं? भक्ति 9 प्रकार की। नवधा भक्ति, 7वीं भक्ति पर चलना है, वहाँ तक यात्रा है। पहली भक्ति है संतों का सत्संग सुनना, दूसरी भक्ति है सत्संग कथा में प्रेम होना, और तीसरी भक्ति है गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। कमल रूपी चरण होना चाहिए। कमल रूपी चरण उनके होते हैं जिनके आचरण पावन होते हैं। कमल नयन, मुख कमल, पद कमल, कर कमल, हृदय कमल। ये कमल का उदाहरण कितना सुंदर है। कमल का मतलब होता है, कमल की जड़ कीचड़ में होती है, कमल का तना पानी में होता है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ और पानी से बिलग रहता है। जिसकी जिंदगी, जिसका जन्म तो माया के कीचड़ में हुआ है, और जिसका जीवन मोह के जल में है, लेकिन जिसके विचार रूपी फूल
माया मोह के कीचड़ और जल से बिलग है, उसी की जिंदगी कमल कही जाती है। ऐसा कमल जैसा जीवन जिसका हो, उसके चरणों में नमन करना चाहिए, उसे गुरु मान लेना चाहिए और उस गुरु की सेवा मन लगाकर करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। चौथी भक्ति श्री राम कहते हैं मेरे गुणों का गायन करो, अर्थात जो आपके गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, उनका गुणगान करो, उनकी निंदा बुराई मत करो, प्रशंसा करो और अपने माता पिता की भी प्रशंसा करो। गुरु का अर्थ केवल ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है, गुरु का अर्थ बड़ा होता है। जो भी अपने से बड़े हैं उनका गुणगान करना चाहिए। गुणों में बड़े हों, चरित्र में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, रिश्ते में बड़े हों, अपने से बड़ों का अपमान मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी अच्छी अच्छी बातों की प्रशंसा कीजिए। माता पिता का भी गुणगान कीजिए। जो बहू चाहती है कि हमको सुख शांति मिले, उसको सास ससुर का गुणगान करना चाहिए। जो शिष्य चाहता है कि हमको सुख शांति प्रसन्नता मिले, उसे अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए। जो भक्त चाहता है कि हमको शांति सुख मिले, उसे अपने इष्ट देव का गुणगान करना चाहिए। और याद रखना, जो कर्मचारी चाहता है कि हमको शांति से नौकरी करते बने, उसे अपने अधिकारी का थोड़ा गुणगान करना चाहिए। और जो नेता चाहते मैं आगे बढ़ूं, उसे हाई कमान का गुणगान करना चाहिए। जो दूसरों का गुणगान करना चाहता है, जो धनवान का गुणगान करता है, वो कभी धनहीन नहीं रहता है। जो विद्वान की प्रशंसा करता है, वो विद्वान बन जाता है। और याद रखना, जो चरित्रवान का गुणगान करता है, वो भी एक दिन चरित्रवान बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है। जो साधु संत की निंदा करता है, वो बेविचारी रहता है। जो ब्रह्मचारी की प्रशंसा करता है, वो स्वयं भी संयम नियम की राह पर चलने की शक्ति को प्राप्त करता है। धनवान बनना चाहते हो तो धनवानों की निंदा करना बंद कर दो। गुणवान बनना चाहते हो तो गुणवानों की निंदा करना बंद कर दो। महान बनना चाहते हो तो महान पुरुषों की बुराई करना बंद कर दो। यदि जिंदगी में सुख चाहते हो तो सबके गुणों को खींचकर अपने अंदर धारण करो और सबकी बुराइयों को छोड़ दो। याद रखना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, और साधु होना चाहिए जैसे शुभ शुभाए। दूसरे के दुर्गुणों को त्याग कीजिए, दूसरे के अच्छे अच्छे गुणों को ले लीजिए। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। बिहार प्रदेश में धर्मस्वरूप नाम साहिब के एक संत हुए हैं, जिनका नाम श्री धर्मस्वरूप साहिब आचार्य है। सुना है नाम आपने? ना सुना हो मैं सुना दूंगा, नहीं सुनना चाहोगे तो भी सुना दूंगा, जबरदस्ती कान में फूंक दूंगा। वे एक भजन गाते हैं, ये उनका गाया हुआ भजन है। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आहा, दोहराओ। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। कबीर यही कह रहे हैं, कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय।